ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा चंद्रमा की यात्रा की तरह है। ये यात्रा है अमावस की अंधेरी घाटियों से निकलकर पूर्णिमा के शिखर तक पहुंचने की। भारत में चंद्रमा का बड़ा महत्व रहा है और पूर्णिमा का भी बहुत महत्व रहा है। बहुत सारे उत्सव त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, क्योंकि जब भारत में चंद्रमा की इस यात्रा को देखा साधकों ने, ऋषियों और मनीषियों ने, तो उनको स्पष्ट दिखाई दिया कि यही तो व्यक्ति के साधना का ढंग है, यही उसकी अंतर यात्रा का ढंग है। कैसे अमावस के अंधेरे में घिरा होता है कोई भी साधक, कोई भी खोजी, और फिर धीरे धीरे रोशनी प्रकट होती है। जैसे चंद्रमा की रोशनी जब प्रकट होना शुरू होती है तो बहुत धीमी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो साधक के जीवन में भी जो रोशनी है वो अचानक नहीं प्रकट हो जाती। अंधेरा ऐसा नहीं कि एकदम से मिट जाता है, प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे मिटना शुरू होता है। और चंद्रमा से जो तुलना भारत में हमेशा की गई वो भी खूबसूरत है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा की रोशनी कोमल होती है। चंद्रमा की जो रोशनी है वो आक्रामक नहीं होती, इतनी तेज नहीं होती कि चकाचौंध कर दे। बहुत शीतल, कोमल, आश्वासन की तरह, जैसे व्यक्ति को संभालती हुई, उसको अपनी कोमलता से एक आश्वासन देती हुई। अब ये यात्रा जब धीरे धीरे बढ़कर पूर्णिमा तक पहुंचती है, तो पूर्णिमा की रात में जो रोशनी है वो बड़ी ही सुखद, अलौकिक और जादुई है। रोशनी के अलावा भी जो यात्रा का ढंग है, अगर हम उसको देखें तो वो भी ऐसा ही है कि कैसे धीरे धीरे चंद्रमा का वर्तुल पूरा होता है, वो पूर्ण होता है। अब ये तो एक दर्शन है जिसको देखा गया, क्योंकि अगर हम उसके बहुत ही शाब्दिक और एक्चुअल मीनिंग में जाएंगे तो चंद्रमा जैसा है वैसा है। ये स्थितियाँ केवल धरती, चंद्रमा और सूरज की अपनी गतियों और उनकी जो घूमने की स्थितियाँ हैं उनके कारण पैदा हो रही, लेकिन धरती पर खड़े होकर तो हमको ऐसा ही दिख रहा है कि चंद्रमा में ऐसा ऐसा अंतर पड़ रहा है। और हर साधक का अंतरतम ऐसे ही चंद्रमा की तरह धीरे धीरे प्रकाशित होता है और एक दिन वो पूर्णिमा पर पहुंचता है जब पूरी तरह वो आलोकित होता है। और जब साधना की पूर्णता में साधक उस आलोक में जाता है तो वो आलोक भी शीतल होता है, कोमल होता है। वो आलोक भी एकदम चौंकाने वाला, चकाचौंध करने वाला नहीं होता। इसीलिए जब भी साधक उस पूर्णता को अनुभव करेगा, उसके अंदर ये गुण भी घटेगा जो चंद्रमा का गुण है, कि वो चौंकाएगा नहीं, वो आक्रमण नहीं करेगा, वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। जिसको दिखाई देगा वो आलोक, वो उसकी तरफ खींचेगा। जो उस आलोक में आएगा उसके लिए वो अपना काम करेगा। और ये बड़ा रहस्यमय सा है, मिस्टिकल सा है। यानी पूर्णिमा की जो रोशनी होती है वो बड़ी मिस्टिकल है, रहस्यमय है। तो साधक का जब अंतरतम ऐसे आलोक से भरता है तो उसका जीवन भी रहस्यमय हो जाता है। चुपचाप शांति से वो इस आलोक को अपने भीतर लेके चलता है, ना तो उसका प्रदर्शन करता है, ना किसी को प्रभावित करने की चेष्टा करता है, लेकिन उसके होने से लोगों का पथ आलोकित होता है, प्रकाशित होता है। तो साधक के भीतर जब प्रकाश घटता है तो प्रकाश को बांटे ना बांटे, वो उसकी चर्चा करे ना करे, उसके होने मात्र से
लोगों को उनके जीवन में रोशनी दिखाई देने लगती है। जैसे जब पूर्णिमा की रात चांदनी बिखरती है तो रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं, चीज़ें दिखने लगती हैं। जो अमावस के अंधेरे में सब खोया था वो एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होने लगता है। तो यही ढंग साधक का होता है और ऐसा ही होना चाहिए।